बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखना इधर मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही जाकर के देखा कि भगवान कन्हैया, और जब सुदामा जी से कहा गुरु जी ने कि ये सुदामा अगर तूने पाठ नहीं सुनाया तो तुझे जंगल में समुदाय लेने जाना पड़ेगा। दूसरा दिन हुआ, गुरु जी ने कहा सुदामा पाठ याद करके लाई। सुदामा बोले गुरु जी मैं तो भूल गया, याद ही नहीं किया। और ये तो जाहिर सी बात है, जिसके साथ परमात्मा हो उस जीवात्मा को कुछ याद रहेगा भैया। क्यों राम प्यारी भाभी अल्लाहपुर वाली बड़ी बड़ी दूर से वक्त आए भैया। देखना तो कहा कि सुदामा पाठ सुनाइए। बोले गुरुजी मैं तो भूल गया। तो जंगल में जाना, हवन की लकड़ियां लेने। नंबर आया सुदामा जी, नंबर आया कृष्ण का। उन्होंने कहा कि कन्हैया क्या पाठ याद करके लाए हो? कन्हैया बोले गुरुजी मैं भी भूल गया, लेकिन कृष्ण को पाठ याद था, जानबूझकर भूल गई। क्यों? कि मेरा मित्र अकेला जाएगा, इसी बहाने से मैं उनके साथ चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, जैसे कन्हैया बलराम दोनों लकड़ियां लेने जंगल में जाने लगे, गुरु माता आई। सुबह का वक्त था, भोजन नहीं बना था। गुरु माता आई, साड़ी के पल्लू में थोड़े से चने बंधे थे। चोरी से आई और आकर के अपने सुदामा को दे दिए कि ले बेटा तुम कितनी लेट आओगे, और जब तुम्हें भूख लगे तो ये दोनों के बटके हैं, इन्हें मांग करके बांट कर दोनों खा लेना। आज गुरु माता ने दोनों को सुदामा जी को दे दिए, दोनों के बटके बांट कर खा लेना। जैसे जंगल में पहुंचे, जंगल में जाकर लकड़ियों को तोड़ने लगे। तो कन्हैया ने कही भैया सुदामा, ओ भैया सुदामा, भैया मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं कि तुम चढ़ोगे लकड़ियां लेने? आप ही चढ़ जाओ। ऐसे ही सब भक्त आप ही चढ़ जाओ, मैं ही तुम्हें मोटो ताजी लग रहा हूं। और क्या अच्छा तो भैया मैं चढ़ जाऊं? हाँ आप ही चढ़ जाओ। भक्त के बस में है भगवान। सुदामा नीचे खड़े, कन्हैया पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ियों को तोड़ने लगे। तोड़ तोड़ के इकट्ठी करने लगे ना। अब सुदामा इकट्ठी करने लगे, कन्हैया तोड़ रहे। अब तोड़ते तोड़ते और सुदामा जी को लगी भूख। सो सुदामा ने निकाले उस चने और निकाल कर चने खाने का नंबर लगा दिया। अब कन्हैया के पास कुड़ कुड़ की आवाज गई। सो कहा कि भैया सुदामा, हाँ भैया कन्हैया, तेरे मुंह में से गाय की आवाज आ रही है। सुदामा बोले खा रहा हूं जलेबी, खा रहे हो? ए भैया तो हर समय आवाज ही दिखे, भैया आते रही है कि भैया ठंडी ठंडी चल रही है हवा, नैनी नैनी पड़ रही है बूंदे, और जब ठंड की वजह से मेरी दांती कपकपा रही है। अच्छा अब सारे चने खा लिए, लकड़ियां तोड़कर भगवान नीचे उतरे और नीचे उतर के जैसी लकड़ियों का गट्ठल बांध लिया। बोले भैया सुदामा, हेलो, कहाँ खो गई पार्वती? सुदामा हाँ ये लकड़ियों का गट्ठल मैं ले चलूं? आप ही ले चलो ना। हम ही ले चले। कैसे भगवान भक्तों के लिए कि सुदामा जी साथ जा रहे हैं और भगवान भक्त की खातिर अपने सिर पे लकड़ियों का गट्ठल ला रहे हैं। और जैसे चले ना लकड़ियों का गट्ठल रखे, सो चलते चलते लग गई भूख। अब कन्हैया बोले भैया सुदामा, भैया जो गुरु माता ने चना दिए थे उन्हें खाने को निकाल लो। अब कहाँ है? गिर गए और भैया तूने खा लिए? नहीं तो रास्ते में गिर गई थी। कब पेट में घुस गई अपने बिना खाए।
बताई ना कहाँ गिर गई। लेकिन कहाँ गिर गए? पेट में। पेट में क्या घुस गए बिना खाए? पता ना कैसे गिर गई। सुदामा जी झूठ बोल रहे थे। भगवान को बड़ा क्रोध आया, सो गुस्सा में आकर कहने लगे कि गोरा से कपट नेत्र से चोरी के होए निरंजन के होए चोरी। गोरा से कपट नेत्र से चोरी के होए निरंजन के होए चोरी। एकदम कन्हैया को क्रोध आया कि तुमने मुझसे छल किया कि गुरु से कपट नेत्र से चोरी और के हुए निरधन के हुए चोरी। उन्होंने कहा सुदामा तुमने मुझसे झूठ बोला। सुदामा बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। देखना उन्होंने कहा ये कन्हैया तुमने क्या कर दिया, मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा देख रहे सुदामा, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। इसीलिए अब जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। लेकिन भैया मैं सारा जीवन दुख में कैसे रहूंगा? कन्हैया बोले रे सुदामा, अगर तेरे ऊपर कभी बुरा वक्त आ जाए तो तू एक बार अपने मित्र के द्वार पे चलो, आइयो मैं तेरे सारे दुख हर लूंगा। इतनी कह के गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। कहते हैं नाव की उतराई, धोबी की धुलाई, बालों की कटाई, पंडित की पंडिताई, गुरु की गुरु दक्षिणाई। ये चीजें कभी राखनी नहीं चाहिए इन तीन लोगों का धन। क्यों? ये जन्म तो ये जन्म अगले में उदेनी पर है। क्यों? दिन में कथा सुनी कि भगवान श्री राम ने भी नाव की उतराई दी थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी से कन्हैया बोले बताइए गुरुदेव, अब हमने शिक्षा पूरी कर ली, अब गुरुदक्षिणा में आप हमसे क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा गुरु शांतिपन का एक बेटा समुद्र में डूबकर मर गया था, तो आज गुरु माता ने कहा रे कन्हैया अगर देना चाहते हो तो हमारा पुत्र हमें पुनः जीवित करके दे दो, पुनः जीवित करके दे दो हमारा पुत्र। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया यमलोक गए और यमलोक जाकर के यमराज से युद्ध किया और युद्ध करके अपने गुरुदेव के पुत्र को जीवित किया और जीवित करके लौट के आए और अपने गुरुजी को उनका पुत्र सौंपा और शिक्षा पूरी करके सुदामापुरी को आ गए और कन्हैया द्वारकापुरी को चले गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अरे माता बहना पतरांगी ना सब भजन गाएंगी। हाँ माता जी तो बतरा रही है अम्मा, ए अम्मा पहले सोए रही है बतरा रही है। क्यों?